बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जी प्रॉपर्टी ऑफ गैस, चैप्टर नंबर 3। स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट बोलते हैं हालत को और मैटर बोलती हैं मादे को। मादे की हालतों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि मादे की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। लेकिन मादा की 4 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर हम गैस और प्लाज्मा को कवर अप करेंगे और चैप्टर नंबर 4 के अंदर सॉलिड और लिक्विड को देखेंगे। वैसे मैटर जो है वो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में अर्थ के ऊपर अगर आप देखें तो आपको सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा मैटर मिलता है। लिक्विड फॉर्म में आपको बहुत कम मिलते हैं मैटर्स, क्योंकि लिक्विड जो है ना वो इन बिटवीन है। लो टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में होती है और हाई टेम्परेचर पे गैस की, और इन दोनों के दरमियान में बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर का एक रेंज बनती है जिसमें कोई भी मैटर लिक्विड फॉर्म में होती है। और अगर हम पूरी यूनिवर्स की बात करें, पूरी कायनात की बात करें, तो पूरी कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो चीज़ है वो प्लाज्मा है। हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी को, और प्लाज्मा इस चैप्टर के हम एंड में देखेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉलिड जो है उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी अगर आपके पास ये एक सॉलिड है, आप इसको जितना मर्ज़ी कंप्रेस करें इसके वॉल्यूम में कमी नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप इसी तरह के आप एक कंटेनर के अंदर लिक्विड ले लें तो लिक्विड के ऊपर भी अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो उसके भी वॉल्यूम में कमी नहीं आएगी। जबकि अगर आपके पास एक कंटेनर के अंदर गैस है, से कि आपने इसमें गैस रख दी है, तो अगर आप उसको ऊपर से कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इसके वॉल्यूम में कमी आ जाएगी। प्रेशर की वजह से इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो गैस के वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा। तो मतलब कि सॉलिड और लिक्विड जो हैं इनके वॉल्यूम फिक्स होते हैं, जबकि जो गैस है इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। इसी तरह अगर हम इनकी शेप की बात करें तो सॉलिड है, आप जब इसको प्रेस करेंगे तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगी, यानी ये इसी फॉर्म में रहेगा तब तक जब तक आप कम फोर्स लगाते हो। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स लगा देंगे तो ये टूट जाएगा, टूट के फिर अपनी शेप को चेंज करेगा। अदरवाइज़ ऐसे ये शेप को चेंज नहीं करता। जैसे कि दूसरी चीज़ें हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास फोम है, आप उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे उसकी शेप चेंज हो जाएगी, छोड़ेंगे तो दोबारा वही शक्ल आ जाएगी। इसी तरह लिक्विड है, अगर आप लिक्विड को एक गिलास के अंदर डालेंगे तो वो गिलास की शेप को इख्तियार कर लेगा, अगर आप जग में डालेंगे तो जग की शेप इख्तियार कर लेगा। तो आपका जो कंटेनर की शेप होगी वही लिक्विड की शेप होगी। तो मतलब सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स होती है, जबकि लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। इसी तरह अगर हम गैस की बात करें तो गैस भी, क्योंकि ये अवेलेबल जितनी भी स्पेस होती है उसको कवर अप कर लेती हैं, आप जिस सिलेंडर में रखेंगे ये भी उसी की शेप इख्तियार कर जाएगा, तो इसका भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी बोलते हैं इसके गाढ़ेपन को, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल है ना वो ऐसे दूर दूर मौजूद होती हैं, काफ़ी स्पेस पे मौजूद होते हैं, ऐसे दूर दूर होती हैं। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है ना वो करीब करीब होती हैं, यानी गैस की निस्बत करीब करीब होती हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में ये मॉलिक्यूल जो है वो बहुत करीब करीब होते हैं, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो क्योंकि डेंसिटी का तल्लुक इनके मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद स्पेस से है, जिसमें स्पेस कम होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे ये गैस की बात करें तो गैस में क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी जो है ना वो लेस होगी। इसी तरह लिक्विड की जो डेंसिटी है वो गैस की निस्बत ज़्यादा होगी, और सॉलिड की जो क्वांटिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो इन तीनों के कंपैरिजन में सॉलिड सबसे ज़्यादा जो है ना वो
डेंस कंपाउंड है। यही वजह है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल करीब करीब होती हैं, इसीलिए ये अपनी शेप को चेंज भी नहीं करते, वॉल्यूम में भी कमी नहीं आती। जबकि लिक्विड और सॉलिड की गैस की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल के दरमियान क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है, तो जैसे ही आप इसको शेप चेंज करने की कोशिश करें या कंप्रेस करने की कोशिश करें तो ये मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को बदल लेती हैं, जबकि सॉलिड फॉर्म में ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। डिफ्यूजन की बात करें या फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन को पहले देखते हैं। डिफ्यूजन ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे ना दो किस्म की गैसेस हैं, ये मैंने कंटेनर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आप समझ लें कि ये एक गैस है और एक गैस हमने यहाँ पे रखी हुई है। ये दो किस्म की गैसेस हैं। अगर आप दरमियान से इस दीवार को हटा दें, इस दीवार को आपने दरमियान से हटा दिया, अब क्या होगा, थोड़ी ही देर बाद ये मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो जाएंगे। इनकी मिक्सिंग हो जाएगी। ऐसे यानी ये दोनों किस्म के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्सिंग के इस अमल को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन तब होगी कि जब हमने ना यहाँ पे एक दीवार लगाई हुई थी, तो जब हमने जैसे ही वो यहाँ से रिकावट को उठाया तो इधर के मॉलिक्यूल ने इधर को मूव करना शुरू कर दिया, इधर के मॉलिक्यूल ने इधर को मूव करना शुरू कर दिया। यानी इनकी मिक्सिंग तब होती है जब ये आपस में इनकी मूवमेंट तेज़ होती है। जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल है ना उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। जब मूवमेंट ज़्यादा होगी तो उसमें डिफ्यूजन का अमल भी फास्ट होगा। तो गैस में जो डिफ्यूजन का अमल है वो क्या होता है, फास्ट होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में मूवमेंट स्लो होती है। तो स्लो होने की वजह से इसमें डिफ्यूजन का अमल जो है ना वो लेस होता है। ठीक है, यानी स्लो होता है। इसी तरह अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो बहुत करीब करीब होते हैं, वो तो मूव ही नहीं करते, अपनी पोजीशन को छोड़ के कहीं पे जाते ही नहीं हैं। तो जब जाते नहीं हैं तो उनकी में मिक्सिंग भी नहीं होगी। जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आप एक कंटेनर के अंदर नमक ले लें और उसके ऊपर कोई और सॉलिड चीज़ जैसे रेत डाल दें, तो आप कहें कि थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद मिक्स हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो नमक है वो नीचे रहेगा, जो सैंड है वो ऊपर ही रहेगी। जबकि अगर आप इसकी निस्बत दो गैसेस ले लें, उसको कमरे में या किसी सिलेंडर के अंदर बंद कर दें, तो थोड़ी बल्कि बहुत जल्दी वो दोनों गैसेस आपस में मिक्सअप हो जाएंगी। इसी तरह फ्यूजन का अमल है। फ्यूजन ये है जी कि अगर आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने एक गैस रखी हुई है और उस कंटेनर में आपने एक छोटा सा सुराख कर दिया। तो सुराख करने की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल कभी इधर को जा रहा है, कभी इधर को जा रहा है, कभी इधर को जा रहा है। पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल ये सुराख के बिल्कुल सामने आ जाए और इसकी की सिमत बाहर की तरफ हो और ये यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा। यानी एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल का निकलना किसी कंटेनर से फ्यूजन कहलाता है। तो अगर हम ये बात करें गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि रैंडमली मूव करते रहते हैं, इसलिए इनके मॉलिक्यूल के अंदर फ्यूजन का अमल भी फास्ट होता है। जबकि लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में ये अमल स्लो होता है, स्लो होगा। और अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर फ्यूजन का अमल बिल्कुल नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि गैस के बारे में हमने बात की कि इसमें स्पेस ज़्यादा होती है, तो कंप्रेस इसको आसानी से किया जा सकता है। जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूल करीब करीब होती हैं लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत स्पेस होती है। लेकिन याद रखिएगा कि इसके अंदर इतनी स्पेस नहीं होती कि इसको कंप्रेस किया जा सके। और सॉलिड के अंदर तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, जिस वजह से इसको बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इसमें कंप्रेशन नहीं होती। तो मतलब गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, लिक्विड और सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। एक्सपेंड ऑन हीटिंग, मतलब कि जब भी हम किसी गैस को
क्योंकि इसके मालिक्यूल काफ़ी दूर दूर है। अगर हम इसको किसी सोर्स की मदद से नीचे से हीट दें तो ये फ़ौरन जो है ना वो फैलना शुरू कर देंगे। यानी अगर आपके पास एक थोड़ी क्वांटिटी में गैस है, अगर आप उसको हीट अप करेंगे तो उसकी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो गैसें जो है ना वो गर्म करने पे फैलती हैं। वैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा हर चीज़ गर्म करने पे फैलती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रेशो की लिक्विड भी फैलते हैं। ऐसा नहीं कि लिक्विड बिल्कुल नहीं फैलते, लिक्विड भी फैलेंगे, लेकिन लिक्विड में बहुत थोड़ा इजाफा होगा, इतना थोड़ा इजाफा होगा कि गैस की निस्बत बहुत कम, ना होने के बराबर। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर, यानी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं जितना ये एक्सपेंड करते हैं। तो सॉलिड में जो एक्सपेंशन है वो कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है और गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है। जोल थॉमसन इफ़ेक्ट। कंप्रेस्ड गैस को जोल थॉमसन इफ़ेक्ट ये है कि आप कंप्रेस्ड शुदा एक गैस लें और उसको यकदम फ़ौरन सडनली उसको के ऊपर से प्रेशर हटा दें तो उसमें कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाएगा। यानी अगर आप कंप्रेस शुदा गैस को अगर आप कंप्रेस्ड शुदा गैस के प्रेशर को सडनली कम कर दें तो उसके अंदर कूलिंग इफ़ेक्ट आता है, यानी वो ठंडी हो जाती है। इसको बोलते हैं जोल थॉमसन इफ़ेक्ट। रैंडम मोशन, अभी हमने बात की कि गैस के मालिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं क्योंकि उसको अवेलेबल स्पेस मिलती है, जबकि लिक्विड के मालिक्यूल के दरमियान भी स्पेस होती है, इसलिए वो भी रैंडम मूव करते हैं, लेकिन उसकी मूवमेंट गैस की निस्बत स्लो होती है। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर भी मूवमेंट होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है एक, और दूसरी उसमें जो मालिक्यूल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि एक ही जगह पे रहती हैं और वहाँ पे ही वाइब्रेट करते हैं। ये मालिक्यूल कभी इधर को जाएगा, कभी इधर को जाएगा, कभी इधर को, इसी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन आगे पीछे टकरा के दूसरे मालिक्यूल से दोबारा इसी जगह पे जाएगा। जबकि गैस के जो मालिक्यूल होते हैं वो यहाँ पे एक मालिक्यूल है वो मूव करके यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ वाला, ऐसे मूवमेंट होती है कि मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे बड़ी तेज़ी के साथ रैंडमली मूव करते रहेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये है कि ये एक मालिक्यूल और ये मालिक्यूल, इन दोनों मालिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो तब स्ट्रांग होगी जब ये दोनों मालिक्यूल का दरमियानी फासला कम होगा। जितना ये एक मालिक्यूल करीब होंगे उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी, और जितना इन मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होती जाएगी और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि गैस के जो मालिक्यूल हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होती हैं, इसलिए उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना होने के बराबर होती है। लिक्विड की शक्ल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि मालिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। जबकि सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्योंकि मालिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो सॉलिड फॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड फॉर्म में लेस स्ट्रॉन्ग है, और गैस की शक्ल में ना होने के बराबर है, बहुत कम है।